जय हिंद दोस्तों, आए दिन स्ट्रे डॉग्स आवारा कुत्तों के द्वारा काटे जाने की खबर न्यूज में आती रहती है। चारों तरफ देख के चलते हैं, लेकिन सामने दिख जाता है तो चीख निकले है कि कहीं काट ना खाए। कह रहा था दादा बचा लो मुझे, दादा बचा लो। शब्द बयान नहीं कर सकता मैं शब्द बयान करूं तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे साथ हुई है। ये इतना आम हो गया कि कुत्तों के काटने से जान भी चली जाती है और ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है और ना ही इस पे कोई बात करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बीते कुछ महीनों में कुत्तों के बच्चों, बूढ़ों और वयस्कों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं, जिन्होंने लोगों की और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं स्ट्रे डॉग्स इशू को। सो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स, तो दोस्तों वैसे डॉग्स जो खुले में घूमते रहते हैं, कहीं से किसी ने खाना दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज ये अपना खाना कूड़ों कचरों से ढूंढ लेते हैं। और वैसे डॉग्स जो कुछ समय पालने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, स्ट्रे डॉग्स कहे जाते हैं। ये आवारा कुत्ते न सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव में, चौराहों पर, हर गली मोहल्ले में देखने को मिल जाएंगे, जो ग्रुप्स में रहते हैं और एरिया फिक्स किए होते हैं। और जब कभी पहले ग्रुप का कुत्ता दूसरे ग्रुप के कुत्ते की टेरिटरी में घुस जाता है तो भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। और एक दूसरे को काटने लगते हैं, जिसमें कईयों कुत्ते जख्मी हो जाते हैं और बार बार ऐसा होने से वे काटने वाले कुत्ते बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्ट्रे डॉग्स की शुरुआत कैसे हुई। प्राचीन काल से ही कुत्तों की पालने की परंपरा रही है। जब कुत्तों को लोग इसलिए पालते थे क्योंकि कुत्ते उनके घरों की रखवाली करते थे, जिसमें लोग उनको जंगल से लाकर खाना देते थे और अपने घर पर बांध कर रखने लगे। साथ में इनको मनोरंजन का साधन भी बना लिया। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो लोग कुत्तों को छोड़ने लगे, क्योंकि सभी कुत्तों को तो खाना खिला नहीं सकते और न ही सभी को पाल सकते हैं। बस वहीं से स्ट्रे डॉग्स की शुरुआत हो जाती है। दिक्कत आवारा कुत्तों से नहीं है, दिक्कत उनके काटने से है। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, यह नागपुर का है, जिसमें 6 कुत्ते बिना कुछ किए ही एक 6 साल के लड़के पर हमला कर देते हैं और पूरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। और तभी उसकी माँ आती है, तब जाकर कुत्ते वहां से भागते हैं। यही एक दो केस नहीं आवारा कुत्तों को काटने का, न जाने प्रत्येक दिन ऐसे कितने केस आते रहते हैं। न सिर्फ आवारा कुत्तों के काटने का, जबकि पालतू कुत्ते का भी। इस वीडियो को देखिए, यह गाजियाबाद की एक लिफ्ट का है, जिसमें एक महिला पालतू कुत्ते को लिए हुए हैं और जैसे ही कुत्ते की नज़र लड़के पर पड़ती है, उस पर हमला कर देता है और काट भी लेता है, लेकिन महिला का कुछ रिएक्शन नहीं आता है। Showing a pet dog biting a little kid inside a housing society in a lift in UP's Ghaziabad has surfaced online. आखिर कुत्ता अटैक ही क्यों करता है? क्या कुत्ता को ऐसा करने में मजा आता है? आप देखेंगे कि आप कुत्ते की बगल से जब भी गुजरेंगे वह आपको दौड़ाने की कोशिश करेगा। डॉग्स बिहेवियर एक्सपर्ट कहते हैं कि कुत्ते ऐसे ही किसी पे हमला नहीं करते। वे हमला तब करते हैं जब उनको किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है, या फिर उनके बच्चों को छेड़ा जाता है, या फिर उनको मारा जाता है। यदि कोई डॉग्स रेंडमली अटैक करता है तो 99% चांस है कि उसको रेबीज हुआ हो। यदि रेबीज संक्रमित कुत्ता किसी को काट लेता है या फिर उनके पंजे लग जाते हैं तो उनके लार में मिले वायरस से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, जिससे 99% मरने का चांस है। वही आप कोरोना के लिए देखें तो केवल 1% चांस है कि आप मरें। रेबीज संक्रमित कुत्ता, जिसको हम पागल कुत्ता कहते हैं, सामान्यतः 10 दिन के भीतर मर जाता है या बिना मतलब काटता रहता है। पूरी दुनिया से कंपेयर करें तो WHO की डेटा के अनुसार भारत में हर साल 20,000 से ज़्यादा लोगों का मौत कुत्ते के काटने से होता है, जो कि पूरी दुनिया में कांगो के बाद दूसरा स्थान है। पूरी दुनिया में इंडियन डॉग्स में रेबीज फैलने का चांस सबसे ज़्यादा है, इसलिए अमेरिका पहले इंडियन डॉग्स को इंपोर्ट करता था, अब बैन लगा दिया है। यदि किसी को कुत्ते ने काट लिया है तो प्राथमिक उपचार सबसे जरूरी होता है, जिसमें सबसे पहले गर्म पानी से साबुन लगाकर अच्छी तरीके से धो लें, फिर किसी साफ कपड़े से रक्त के बहाव को साफ करें और एंटीसेप्टिक लगाएं, फिर डॉक्टर की सलाह पर रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। बट इसका सोल्यूशन क्या है? इस पर कई प्रकार के सोल्यूशन दिए जाते हैं। इसका एक सोल्यूशन तो ये दिया जाता है कि सभी स्ट्रे डॉग्स को मार दिया जाए। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच तो यह है कि कुछ कंट्री में इसको अपनाया भी गया है। जैसे अमेरिका ने भी इस प्रकार के सोल्यूशन का इस्तेमाल किया था, लेकिन इंडिया में ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि कानून इसका इजाज़त नहीं देगा और ना ही यह मोरल रूप से सही है। इस प्रकार का सोल्यूशन इंडिया के केरल में 2016 में किया गया था, जिसमें खुद पॉलिटिशियंस ने 5 कुत्तों को मारकर आवारा कुत्तों के खिलाफ मार्च निकाला था और विरोध प्रदर्शन किया था।
इस प्रकार के सोल्यूशन से सभी स्ट्रे डॉग्स को ख़त्म नहीं किया सकता, क्योंकि कुत्तों में रिप्रोडक्शन टाइम केवल 2 महीने का होता है। यदि किसी एरिया के सभी कुत्ते को मारना हो तो यह केवल 2 महीने के भीतर करना होगा, और ध्यान देना होगा कि उस एरिया में किसी अन्य एरिया से कुत्ते न चले आएँ। दूसरा सोल्यूशन जिसको WHO प्रमोट करता है, जिसमें WHO बताता है कि स्ट्रे डॉग्स के पॉपुलेशन पर कैसे कंट्रोल किया जाए। 3 स्टेप्स फॉलो करने को कहता है: स्टेरिलाइजेशन ऑफ डॉग, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, पेट कंट्रोल इन्फोर्समेंट लॉ। स्टेरिलाइजेशन ऑफ डॉग, जी हाँ दोस्तों, डॉग्स में रिप्रोडक्शन टाइम बस 2 महीने का ही होता है, सो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सभी कुत्तों को पकड़कर उनका नसबंदी किया जाए, और ये 2 महीने के भीतर करना होगा, अन्यथा पॉपुलेशन फिर बढ़ने लगेगा। वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये बहुत जरूरी है, जिससे इनमें रेबीज संक्रमण पर रोक लगेगा। पेट कंट्रोल इन्फोर्समेंट लॉ, इससे और ज्यादा पालतू कुत्ते आवारा कुत्ते नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी भी वो कुत्ते इधर उधर घूम रहे हैं, वो कुत्ते स्ट्रे डॉग्स ही रहेंगे। इसके लिए एक बड़ा ही फेमस फ्रेज है, एडॉप्ट डोंट शॉप, जिसका मतलब है बाजार से विदेशी नस्ल के कुत्तों को खरीदने के बजाय देसी नस्ल के कुत्तों को एडॉप्ट करें, जो कि यहीं के जलवायु के लिए बने हैं। क्या कोई देश है जो इन सभी को सफलता से लागू कर पाया है और स्ट्रे डॉग्स पे कंट्रोल पाया है? जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड्स दुनिया का ऐसा पहला देश है जो 2020 में स्ट्रे डॉग्स पर कंट्रोल पा लिया है। आइए देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है आज तक स्ट्रे डॉग्स पर कंट्रोल पाने के लिए। 1962 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI को इस्टेब्लिश किया गया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960, जो कि भारत में जानवरों पर क्रूएल्टी को रोक लगाता है। इसके साथ साथ स्ट्रे डॉग्स को धारा 38 के तहत संरक्षण का अधिकार देता है और स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाना अलाउ करता है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001, जो आवारा कुत्तों की नसबंदी और कुत्तों की आबादी को कम करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 की धारा 38 के तहत एक्टिव किया गया, और 2023 में इस पर पुनः विचार किया गया और कहा गया कि कुत्तों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिप्लेस करना एक अपराध है, और यह भी कहा गया कि कुत्तों को पकड़कर टीकाकरण करना, नसबंदी करना और देखभाल करने के बाद उसको पुनः उसी स्थान पर छोड़ देना होगा। इन सभी के अलावा देखना होगा कि क्या गवर्नमेंट खुद स्ट्रे डॉग्स को लेकर के स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन जैसे प्रोग्राम को चलाती है, जिससे उम्मीद किया जाए कि भविष्य में स्ट्रे डॉग्स पर कंट्रोल पाया जा सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।